सूर्यानां पतिं वन्दे सूर्यसुताङ्कमन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवराजसेव्यमाने पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामरणालय भक्तवांचा कल्पतरु भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा जो कि भगवान शंकर का वांगमय प्रतिरूप है उसका श्रवण करने आए हुए आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उचित शक्ति जिसकी सब प्रेरणा से आप यहाँ पर उपस्थित हुए बहुत आदर के साथ नमन और वंदन करते हुए आइए नित्य की भांति हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान के रुद्राष्टक का हम पाठ करें। भजामि
कलातीत कल्याणक पानकारी सदा सर्वानंददाता पुरारे चिदानंद सैलो भगो हापहारे प्रसीदा प्रभो प्रभो मन बतारे नया वर्गुमानात पारा रविंदम भजन्ति भलो के परिवार नराणा नतावत सुखंता विसंतापनाशं गतिरा प्रभो सर्वभूतादिवासं भजानामि योगं जपदेव भूयानतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जनार्दनमरुको घटाकर्त्यमानं प्रभो पाहि आपन्नभावे जशम्भो प्रभो पाहि आपन्नभावे जशम्भो प्रभो पाहि आपन्नभावे जशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोले शंकर भगवान की जय। कल सायंकाल के प्रसंग में विविध प्रसंग हमने श्रवण किए। अब मुझे तो देखो ध्यान भी नहीं कि क्या क्या सुना है, परंतु इतना याद है कि हमने भगवती की चर्चा की अंत में, और फिर मैंने कथा को विराम दे दिया। तो एक समय भगवती ने भगवान शंकर से पूछा कि आपके पूजन करने वाले तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग आपका ध्यान पूर्वक पूजन करते हैं, कुछ भजन से करते हैं, कुछ मनन करके करते हैं, कुछ हाथ क्रिया के द्वारा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो नहीं करते, जो नहीं मानते। अब दो तरह के लोग संसार में मिलते हैं, जो आस्तिक और नास्तिक जिसे हम कहते हैं। तो भगवती कह रही है कि अगर ऐसे कोई लोग हो, वो आपको कैसे प्राप्त करेंगे? किकेन वश्यो महादेवो मर्त्यानां मंद चेतसाम आत्म तत्वाद्य असक्तानां आत्मानां कृतात्मनां, कि जो किसी भी प्रकार से शक्ति सामर्थ्य नहीं है उनके न, मान लो कोई बीमार है, अथवा मान लो कोई शक्ति सामर्थ्य होते भी नहीं करता है, और कोई ऐसे भी जो नहीं मानते, जैसे हम आस्तिक और नास्तिक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग यदि आपको पाना चाहें तो कैसे पा सकते हैं? क्योंकि अगर विचार किया जाए तो शास्त्र में बहुत प्रकार की विधियां बताई गई। अच्छा, मैं एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि आप में से कितने लोग, कि कल शायद शाम को किसी ने मुझसे कहा, मैं तो 8:45 बजे के आसपास गया यहाँ से, किसी ने पूछा मुझसे कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो पशुपति व्रत करते हैं? कितने लोग करते हैं? करते हैं? नहीं करते? एक भी नहीं। सुना इसके बारे में कुछ? सुना? क्या सुना? क्या सुना? 5 व्रत होते हैं। कौन से? 5 सोमवार। कहाँ लिखा है? सुना है। अब जिसने भी सुना है, जहां से भी सुना है, मैं समझ गया कहां से सुना है, आप भी समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, नाम क्या बोलना है? कल की बात है, कल शाम किसी ने मेरे से कहा, सोमवार की तारीख है। पशुप्रति व्रत का जो विधान है,
अगर हम बात करें शिव पुराण की, तो जो 5 व्रत की बात करें ऐसा कोई विधान नहीं। भगवान शंकर ने जो पशुपति व्रत की बात कही है, वहां पर यह बताया गया है कि इस व्रत को कम से कम 12 साल ना हो तो 6 साल अथवा 3 साल, ये ना करें तो दूसरा तरीका होता है 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तीसरा सबसे सरल तरीका 12 दिन, 6 दिन और 3 दिन। 5 दिन का या 5 सोमवार का कोई व्रत का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता, किसी शास्त्र में नहीं। आप करते हो, आपकी श्रद्धा को, भक्ति को बहुत प्रणाम, भगवान का नाम ले रहे हो, 5 सोमवार बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 सोमवार भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शिव पुराण की, तो शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है और वायव्य संहिता में भी इसका वर्णन मिल जाता है। वायव्य संहिता के पूर्व खंड के अध्याय नंबर 33 में इसका विस्तार से वर्णन है। तो ये कहा गया है उस व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए जो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता हो, संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार बैठा हो। और जितनी सरलता से जो लोग कर रहे हैं कि 5 सोमवार कर लिया और व्रत हो गया, क्योंकि लौकिक व्रत की जो विधि है, जो मैं देखता हूं लोगों को करते हुए, या जिसने भी बताया जो बताया है कि सोमवार, पहले सोमवार को संकल्प ले लो, सुबह मंदिर जाना है, पूजा करनी है, शाम को फिर दोबारा मंदिर जाना है, 6 घी के दीपक ले जाने हैं, 5 वहां जलाने, 1 अपने घर के दरवाजे पे जलाना, वापस जाना, ऐसा ही। लेकिन अगर शिव पुराण के हिसाब से आप सोचेंगे इस व्रत को करने के लिए बहुत धन संपत्ति चाहिए, इतना आसान नहीं जितना हम माने बैठे। पहली बात इसमें यह लिखा है कि जिस किसी भी पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र पड़े, उससे 3 दिन पहले इस व्रत का संकल्प लेना, यानी त्रयोदशी के दिन। लेकिन कब? जब पूर्णिमा वाले दिन चित्रा नक्षत्र पड़े तब। अब जो सोमवार के व्रत पशुपति नाम से कर रहे हैं, किसी ने देखा पूर्णमासी को चित्रा नक्षत्र है, और हर पूर्णिमा का तो पड़ेगा भी। अक्सर चैत की पूर्णिमा के दिन पड़ता है, अक्सर, क्योंकि चैत का महीना चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा होगी तो ही चैत का महीना आएगा। जैसे सावन के महीने में श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा सी होती है। अब ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन कर रहे हैं। दूसरी बात उसमें लिखी है कि 3 दिन पहले संकल्प लें कि मैं इस पशुपति व्रत को करूंगा। व्रत शुरू होगा पूर्णमासी के बाद, उससे पहले शुरू भी नहीं होगा। 3 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने काम, क्रोध इत्यादि को जीतना है, फिर पूर्णमासी के बाद उसे शुरू करना है। 3 दिन लगातार, 6 दिन लगातार या 12 दिन लगातार, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 6 साल, 12 साल, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। फिर जब संकल्प लेंगे त्रयोदशी के दिन, तो उसके बाद करना क्या है? जिस दिन आप 3 दिन तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिस दिन से व्रत शुरू होगा उस दिन नदी में जाकर स्नान करना है और फिर शरीर पे भस्म लगानी। भस्म लगा करके फिर भगवान के मूर्ति का निर्माण की बात की गई है। तो निर्माण के लिए कहा कमल का, सोने का नीचे का हिस्सा चौकी बनाए, या जो पार्वती वाला भाग जिसे आप कहते हैं, जलेनी जिसे कह रहे हैं, वो समझ लो आप, वो सोने का हो। बीच में जो शिवलिंग है वो हीरे मोती मणि जड़ित होना चाहिए। कौन बनाता? शिव पुराण में वर्णन है विस्तार से। वो बनाए, उसके पश्चात उसकी पूजा करें। जितने दिन का व्रत आपने लिया हो उतने दिन तक उसकी पूजा सेवा करनी है। उसके बाद उसे ले जाकर के अपने गुरु को दान कर देना है। वो गुरु उस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करे, और जिस दिन वो मंदिर में स्थापित कर दे उसी दिन संन्यास ग्रहण करके या तो जटा बढ़ा ले या फिर मुंडन कर ले और संन्यास में घर से निकल जाए, तब पशुपति व्रत पूरा होता है। जंगल तो फिर भी नहीं जाएगा आदमी, मुंडन फिर भी नहीं कराएगा। नहीं, देखो मैंने अभी एक बात कही, जो लौकिक व्रत लोग कर ही रहे हैं, पशुपति नाम से कर रहे हैं, 5-5 व्रत करते हैं लोग। लेकिन पहली बात 5 व्रत का कोई विधान नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके का भी कोई विधान नहीं है। तो मानसिक पूजा की बात करें कि भगवान शंकर के रोज पूजा करो, मैं तो कह रहा हूँ जो पशुपति व्रत के नाम से करें वो भी करें। इस बहाने कम से कम 5 सोमवार मंदिर में जाकर पूजा तो करें, अपने घर के दरवाजे पर वापस जाकर दिया तो जला दे।
नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं ना, चाहे पशुपति जी के नाम से ही लें, लेकिन उस व्रत को ये ना कहें कि पशुपति व्रत कर रहे हैं, ये कहो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हो, आप किसी को कहोगे तो वो बोलेगा मुझे भी बता, अब बेचारे उसको भी गलत रास्ता दिखा रहे हो आप, जो चीज है ही नहीं वो बोल के क्यों करवा रहे हो। ये कह दो शिव जी की पूजा कर रहे हो। जिस तरीके का लोग कर रहे हैं ऐसा कोई विधान पूरे शिव पुराण में कहीं नहीं मिलता। करते बहुत लोग आते हैं, बोले मोह माया से छूटा व्यक्ति इस व्रत को करे, बाकी लोगों को मनाही है। जो अपने बंधनों में फंसे हुए हैं उनके लिए तो पूर्ण रूप से मनाही नहीं पड़ना चाहिए चक्कर, क्योंकि पशुपति व्रत करने का नियम ही तब है जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ने को तैयार बैठे, यानी कि अपने मन की समस्त कामनाओं को जब तक हमने जीत नहीं लिया तब तक हम पशुपति व्रत करने के अधिकारी नहीं। सीधी सी बात यह है। और ये जाहिर सी बात है कि हम बेशक कह ले ऊपरी तौर पे कि हमने ये सब छोड़ दिया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, पर लेकिन जब सामने बच्चे आए, कोई और आ जाए तो सारे मतलब खड़े हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? गलत कह रहा हूं तो बताओ। ऐसा संभव ही नहीं है ना। हम चाहे जो मर्जी कह लें, जो मर्जी मान लें, लेकिन ये संभव है नहीं कि हम ऐसा कह रहे हो कि ऐसा कर लो हो जाएगा। तो भगवती ने भगवान शंकर से यही प्रश्न किया कि जो लोग ना मानते हो उनके लिए क्या, कैसे इस पूजा इत्यादि को करें। तो भगवान शंकर ने कहा सबसे सरल है मेरे नाम का जप करना बस। और बार बार इसी बात का उल्लेख आया कि नमः शिवाय मंत्र को जपे। अंतिम में भी यही बात कही जा रही है। जब भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ बातचीत कर रहे हैं, पार्वती जी ने पूछा तो शिव जी यही बात कह रहे हैं, और कुछ ना कर सके तो केवल चलते फिरते उठते बैठे नमः शिवाय जपे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, मुझ तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि बात है भाव की। अगर हमारा भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो सब बेकार है। अगर हम श्रद्धा से कुछ करना चाह रहे हैं तो श्रद्धा भी तभी काम करेगी जब भाव बनेगा। भाव नहीं रहेगा तो श्रद्धा भी क्या करेगी। हम मन में श्रद्धा है, सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन में हमारा भाव नहीं बना भगवान के प्रति। अच्छा, भगवान के भाव पे मुझे याद आता है कि भगवान कहते हैं कि मेरा नाम का आश्रय मात्र ले लेते तो वो तर जाएगा। केवल नाम का आश्रय लेना और कुछ नहीं करना है। और नाम का आश्रय लेने मात्र से यदि व्यक्ति तर सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। भगवान समुद्र में पुल बनाने गए तो आप देखो ना क्या हुआ। भगवान के नाम को पत्थरों पे लिखा और पत्थर तर गए। जब भगवान ने ये देखा राम जी ने कि लोग मेरा नाम लिख रहे हैं और नाम लिख करके वो पत्थर जो है आराम से तैर रहे हैं, तो मेरे नाम में इनकी शक्ति है, चलो मैं भी एक आध पत्थर इनके साथ मदद कर दूं, डाल दूं। तो भगवान गए किनारे पे एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसका राम लिखा, नीचे डाला और टप से डूब गया। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा शायद बड़ा डाल दिया, थोड़ा और छोटा लिया, उस पर राम लिखा, फिर डाला, वो फिर डूब गया। भगवान इधर उधर देखे कोई देख तो नहीं रहा कि सब बोलेंगे इनका नाम लिख के डाल रहे, वो तो तैर रहे, खुद डाल रहे, कोई नहीं तैर रहा। फिर भगवान ने और छोटा लिया, फिर लिखा, वो फिर डूब गया। अंत में भगवान ने जब चारों ओर देख लिया कोई दिखाई नहीं, सबसे छोटा कंकड़ पकड़ा, उस कंकड़ पे राम लिखा, उस कंकड़ को डाला, वो भी डूब गया। भगवान फिर जब इधर उधर देख कर देखा पत्थरों के पीछे छिपे हुए पेट पकड़ कर जोर जोर से हंस रहे। कौन? हनुमान जी खूब हंस रहे जोर जोर से। तो भगवान ने हनुमान जी को कहा कि तुम हंस रहे हो, तुमने देखा तो नहीं? बोले प्रभु मैंने देख लिया। बोले किसी को बताओगे तो नहीं? बोले सबको बताऊंगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ? अब तो सबको बताऊंगा मैं। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं, सब राम लिख करके छोड़ रहे हैं और सब करते जा रहे हैं और मैं डाल रहा हूं डूब जाता है, ये क्या चक्कर है? तो हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम लिख करके जिसको डाला जा रहा है वो आपके नाम के आश्रित होकर के आपको डाल रहे हैं, तो वो तैर रहा है क्योंकि वो आपके भरोसे है। आपके भरोसे इसलिए वो तैर रहा है पत्थर में। लेकिन जब आप खुद अपने हाथ से डाल रहे हो, जिसका हाथ आपने ही छोड़ दिया, वो कैसे तैरेगा? वो तो डूबेगा डूबेगा। तो केवल भगवान के नाम का आश्रय चाहिए, और आश्रय यदि हमने ले लिया, चाहे हम शत्रु के तौर पे ले लें, तो भी हमारा कल्याण हो ही जाएगा। भागवत जी में कथा आती है ना, भगवान
के जन्म से पूर्व नारद जी गए कंस के पास। तो कंस ने पूछा, भाई जो मुझे मारने आएगा वो कैसा है? तो नारद जी ने कहा, काला, बिल्कुल काला। अब उसके मन में भय बैठ गया, कोई भी काली चीज दिखाई दी तो उसे लगा कृष्ण। खाना खाने बैठा, अब खाना खाने बैठा तो खाना सामने आया। जब खाना सामने आया तो नतीजा क्या हुआ, दाल में छौंका लगा, उसे काला काला जीरा दिखाई दिया और चिल्लाया, द्वारपालो इधर आओ, इधर आओ, ये इसमें कृष्ण बैठा है। उन्होंने कहा, महाराज क्या हो गया आपको? ये तो छौंक लगाया, इसमें जीरा है। तो कंस क्या कह रहा है, ये छौंक नहीं है जीरे का, कुछ काला दाल में पड़ा है, कुछ दाल में पड़ा काला है। ये छौंक नहीं जीरे का, कुछ दाल में पड़ा काला है ये जीरा बनकर घूम रहा, ये मुरली वाला काला है, वही काला है, ये वही घूम रहा है, कहीं कुछ दिख रहा, कहीं कुछ दिख रहा, कहीं कुछ दिख रहा। तो अगर हमारे मन में भगवान के प्रति शत्रुता वाला भाव भी जागृत हो तो सब जगह वही दिखाई देगा हमें। और दर्शन करने के लिए तो किसी भी तरीके का भाव जागृत हो जाए, भगवान के दर्शन तो हो। दर्शन इतने सरल थोड़ी है, शत्रुता मान करके भी दर्शन हो गए जिसे, तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा? इसने कहा कि आपको करना कुछ नहीं, केवल उनकी शरणागति होना है। शरणागति जिस दिन हमने पकड़ ली उनकी, तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, बस, और कुछ नहीं करना। और इतना हम कर रहे तो आराम ही आराम है, पर हम राम राम कहाँ कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं और राम राम ही नहीं कर रहे। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे चलते फिरते उठते बैठते हम राम राम कर ले, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ समस्या ये कि वही नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे। अब ये तब तक ही दिक्कत है हमारे साथ जब तक कि हमारा ध्यान उसमें लग नहीं रहा है। आप यूं समझो कि जिन आस्तिक और नास्तिक की हम बात कर रहे हैं, आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो किसी को बोलेगा नहीं कि मैं भगवान को मानता हूं। वो मान रहा है, मन से मान रहा है, उसके मन में है, पूजा कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मानता है तो चलते फिरते कभी ना कभी भगवान का नाम मन में ले ही लेता है। लेकिन जिसको हम नास्तिक कह रहे हो वो ज्यादा नाम लेता है। कोई भी मिले उससे पूछे ना पूछे, जरा सी बात निकलनी चाहिए, वो खुद ही कह देगा मैं तो नहीं मानता भगवान को। अरे सब बेकार की बात है, मैं नहीं मानता इन सबको। अब मैं नहीं मानता भगवान को, यूं तो कह रहा है ना, भगवान तो बोल ही रहा, साथ में कह रहा है मैं नहीं मानता, इसको ये तो मानता है कि होता है, वो नहीं मानता। बस अस्तित्व को तो स्वीकार कर ही रहा है ना, ये चीज होती है पर मैं नहीं मानता। और जितनी बार ये बोलेगा उतनी बार नाम लेगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। हम क्यों इन सब चीजों से दूर हैं? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा पड़ा है। बस जिस दिन उस अहम का समन हो जाएगा उसी दिन हम भगवान को भजना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी में कम, किसी में ज्यादा अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे धन का हो, पद का हो, अथवा सुंदरता का हो। किसी न किसी चीज का अहंकार किसी न किसी में रहता ही है, लगभग हर किसी में होता है। अब जब तक हम उस अहंकार से बाहर नहीं आएंगे तब तक भगवान को भजना असंभव है, क्योंकि भगवान रहते नहीं ऐसे के पास। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि मैं बुरी बलाएं है, मैं माने अहंकार, और आदमी मैं करता रहता है। दक्ष प्रजापति ने तो मैं करा, तभी तो शीश धड़ से अलग हो गया, और फिर जो लगा वो तो हमेशा ही मैं करता है। कि मैं बुरी बलाएं है, सके तो निपसो भाव, अगर हो सके तो इससे भाग जाओ निकल के, पर ये संभव नहीं। मैं बुरी बलाएं है, सके तो निपसो भाग, कहे रहीम कब तक रहे, रुई लपेटे आग। अगर रुई का बड़ा सा ढेर भी बीच में छोटा सा तिनका पड़ जाए तो कितनी देर वो रुई साबुत रहेगी, कुछ देर के बाद उसका राख का ढेर होना ही होना है। और ऐसे ही यदि हमारे अंदर अहंकार भरा रहेगा तो हमारा भी पतन होना ही होना है। इसलिए आवश्यक है कि हम उस अहंकार का परित्याग कर दें। जब तक वो त्याग नहीं होगा तब तक समस्या बनी है जैसी की तैसी। तो हमें उससे बचना है, और उससे यदि हम बच लेंगे तो भगवान को पा सकते हैं। बहुत दूर नहीं है भगवान। ऊपर उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ की तरफ आप चले जाओ तो 5 प्रयाग हैं मुख्य। वैसे तो 7-8 प्रयागों के नाम मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रयाग हैं। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग,
कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और फिर विष्णु प्रयाग, ऐसे टुंड प्रयाग इत्यादि और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन मुख्य 5 प्रयाग हैं। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलती थी, और फिर वहां से आगे की जो नदी है उसे गंगा कहा गया। इन दोनों के मिलने के बाद गंगा बन गई। तो भागीरथी और अलकनंदा वहां पे मिलते हैं, कहां पर? देव प्रयाग में। इस देव प्रयाग में आकर के जब वो दोनों मिलकर गंगा बनी तो भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन कब? ये देव प्रयाग क्या है? बोले हमारे भीतर छिपे हुए जो भगवान है वही देव प्रयाग है, लेकिन हम उन्हें पाएंगे कब? जब हम रुद्र प्रयाग में, जहाँ की मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, उस रुद्र प्रयाग का अर्थ क्या है? हमारे नेत्र भगवान का दर्शन करें, और उस दर्शन को करके हम इतने भाव विभोर हो जाएं कि हमारे नेत्रों से जर्जर जर्जर अश्रु बिंदु बहने निकले, तो उसका नाम है रुद्र प्रयाग। जब तक नेत्रों से रुदन नहीं होगा, रुद्र प्रयाग सार्थक नहीं हो सकता। शरीर में रहते हैं 5 प्रयाग, और रुद्र प्रयाग में रुदन कब होगा? कब हमारे केवल दर्शन करने से नेत्रों से अश्रु धारा निकलेगी? जब हम उनके बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे। हमें उनकी करुणा का पता नहीं, वो करते क्या है ये पता नहीं, तो दर्शन देख करके रुदन आएगा नहीं। जब हम उनके दर्शन करेंगे, तो दर्शन करने से पूर्व यदि हमें उनकी सामर्थ्य का, उनकी सुंदरता का, वो करते क्या है, दिखते कैसे, कैसी कैसी उनकी लीलाएं, उनका पता होगा, तो उनको देखते सब अंदर भीतर चलचित्र की तरह घूमने लगा। और आवश्यक है कि नेत्रों से जर्जर अश्रु बिंदु निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन जब तक पता ही नहीं कैसे होगा, संभव नहीं है। तो तीसरी बात है कर्ण प्रयाग, कान। सुनो, पहले श्रवण करना जरूरी है। कर्ण प्रयाग में एक पिंडर नदी है और एक अलकनंदा। पिंडर को हम कर्णगंगा भी कहते हैं उसको, और अलकनंदा का संगम होता है वहां पर। और उससे ऊपर हम जाएं तो नंद प्रयाग है। जब हम कानों से सुन लेते हैं, तो कानों से सुनने के बाद क्या होता है? जब हमारे मन में निरंतर वो भाव जागृत होते रहते हैं, तो हृदय के अंदर आनंद हिलोरे लेने लगता है, और फिर हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। और जब हृदय में भगवान के दर्शन होने लगे, तो समझ लो वहीं पर विष्णु प्रयाग जागृत होता है। देवता सदैव हमारे भीतर रहता है, हर समय प्रभु की प्राप्ति में हम निमग्न रहते हैं, हर समय उसके आनंद में रहते हैं। वह है विष्णु प्रयाग। ऐसे 5 प्रयाग शरीर में रहते हैं अगर हम समझे तो, लेकिन हम 5 को मिलाना पड़ता है। बस एक के किसी भी एक के रहते दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर एक की कमी होगी तो बाकी 4 से बात बनेगी नहीं। हमें 5 को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब 5 इकट्ठे होंगे तो हृदय में भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, पर हम उसके लिए प्रयासरत हों। तब प्रयासरत कब होंगे? जब कुछ उसके बारे में जानेंगे, तभी तो सोचेंगे हमें भी मिले। और जितनी अधिक हमारे भीतर निष्ठा जागृत होगी, उसके प्रति भाव जागृत होगा, जितनी तीव्र गति से इच्छा हमारे मन में होगी कि भाई किसी ना किसी तरह से इसको पाना है, सार्थक रूप में, साकार रूप में सामने ना आए, लेकिन मन में, हृदय में कहीं तो इसके दर्शन हो। और जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे तो अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। समस्या केवल इतनी कि हम पाना कितनी ललकता के साथ चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हमारी इच्छा, हमारी सामर्थ्य, हमारी ललक उसके प्रति कितनी है। जब तक ललक पूरी नहीं जाती तब तक होगा नहीं काम। और उसके लिए जरूरी केवल और केवल यह कि श्रवण करें, मनन करें और चिंतन करें। मैं कहता हूं सुनना आसान है, सुनते तो सब है, लेकिन सुनने के बाद उसका मनन करना बहुत जरूरी है। आपने मनन किया तो मनन करने के बाद जो समझ में आया उस पर चिंतन करो। जब चिंतन करेंगे तो चिंतन करने के बाद फिर उसका गुणन करो, मल्टीप्लिकेशन करो उसकी। आपको जो समझ में आया उसको ऐसा नहीं डिवाइड कर दिया हमने, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, नहीं। बांटना लोगों को तो बांटना है, लेकिन अपने लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे करना पड़ेगा, तभी वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। और हम डिवाइड करके उसे कम करते चले गए तो लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो हमें भगवान के चरित्रों को श्रवण करना अथवा पठन करना जरूरी है, और फिर उनका मनन चिंतन गुणन करना चाहिए। जिस दिन हमने ये करना आरंभ कर दिया, हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। बस इतना समझने की बात है। जिस प्रकार से भगवती पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, इसी प्रकार से प्रश्न किया भगवान कृष्ण ने। किससे? जिनसे उन्होंने कल की कथा में दीक्षा ली, उनके ऋषि उपमन्यु के द्वारा।
उपमन्यु से भगवान कृष्ण पूछते हैं कि अधम से अधम पापी भी यदि भगवान की पूजा अर्चना करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और अगर वो करता है तो भगवान की प्राप्ति उसे होगी, इसकी पूरी मतलब सत्यता इस बात में है अथवा नहीं। तो उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण को जवाब दिया। उपमन्यु कह रहे हैं कि संपूज्या अमंत्र भक्तान शिवम परम कारणम तैसे पापे प्रमुच्यते वर्षे दार्सादपि क्रमात्, कि मनुष्य को भक्ति पूर्वक बिना मंत्र के भगवान शंकर के जप का आरंभ कर देना चाहिए। कोई मंत्र ना पता हो कोई बात नहीं, बस भजो। कुछ नहीं पता तो शिव 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 बोलते रहो, कोई मंत्र नहीं आता। अब एक पहले दिन बात हुई थी, मुझे मंत्र से याद आ गया, पहले दिन बात हुई थी कि जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चलेगी अगले 11 दिन आपको एक मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र? मैंने कहा था शिव पुराण का प्राण मंत्र है, शिव पुराण का, उसको 11 दिनों तक जपना जब तक शिव पुराण की कथा चलेगी। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको पता है, ठीक है। बात फिर घूम फिर करके उन्हीं की आती है जिनको सब सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं सब कर रहे हैं। लेकिन ये मंत्र नहीं है, ये केवल और केवल शिव पुराण का प्राण मंत्र है। जब शिव पुराण पढ़ा जाए अथवा श्रवण किया जाए, केवल उतने दिनों तक जपने की बात की गई है। ये ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आप इसको बाद में भी जपते रहें। कोई मिल रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जैसे देखो बोलने में लगा है, सड़क पे जा रहा है तो बोल रहा है, इधर जा रहा है तो बोल रहा है, ऐसा मंत्र नहीं है। क्योंकि शिव पुराण के अंदर जहां कहीं पर भी मंत्र आया है, मंत्र के अंदर में अंत में लिखा इति। इति माने बस, मंत्र यही है बस। और जहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का उल्लेख है वहां कोई इति नहीं है, वो श्लोक है न कि मंत्र। और श्लोक इतना सा नहीं होता है, श्लोक पूरा 2 लाइन का श्लोक है, उसके एक भाग का है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल उतने दिनों के लिए जपने के लिए कहा है जब तक शिव पुराण की कथा सुने अथवा पढ़े, क्योंकि वो इसका प्राण मंत्र है, केवल उतने दिन जपना है। तो आज के बाद नहीं जपना। चलते फिरते उठते बैठते करते रहते लोग, और प्रत्येक मंत्र जहां जहां पर भी शिव पुराण में मंत्र आए वहां वहां पर हर मंत्र के अंत में इति जरूर लगा है। इति माने बस इतना ही है और नहीं। तो उपमन्यु जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुछ ना आता हो तो शिव 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 बोले, और उस शिव नाम से ही भगवान की पूजा अभिषेक जो कर सकता है वैसे जैसे उसकी इच्छा हो वैसा कर ले। जो सामग्री हो वो चढ़ा ले, ना सामग्री हो कुछ ना चढ़ाए, केवल भगवान का चलते फिरते भी ध्यान करेगा तो भगवान की प्राप्ति उसे एक दिन हो ही जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात नहीं है श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि पार्वती और शिव को पहले दिन से बात आ रही है श्रद्धा विश्वास रूपिणों। एक श्रद्धा है तो दूसरा विश्वास है। बिना इनके दोनों के इकट्ठा हुए भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मन में श्रद्धा नहीं होगी और उनके प्रति विश्वास नहीं होगा तो कभी नहीं मिलेगा। आप पूरी जिंदगी लगा दो, कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और विश्वास। उपमन्यु जी कहते हैं पतित से पतित पुरुष भी यदि कुछ भी संभव ना हो उसके बाद सब भिक्षा में कुछ अन्न मांग ले, उसी से भगवान का पूजा कर ले। और यदि वो भी संभव ना हो, भिक्षा भी ना मान सके, तो फिर केवल और केवल वायु का भक्षण करते हुए भगवान की पूजा कर ले, जल का भक्षण करते हुए भगवान की पूजा कर ले। मान लो किसी के पास कुछ नहीं, अपने खाने के लिए भगवान की पूजा के लिए कहां से लाएगा, तो बोले जल पीकर वायु का भक्षण करके, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए तो अपने लिए नहीं भगवान को कहां से चढ़ाए, भोग कहां से लगाएगा। तो जिस प्रकार से स्वयं वायु का भक्षण कर रहा है, जल पी रहा है, उसी प्रकार से मान ले कि मैं भगवान को भी वायु का ही भोग लगा रहा हूं, क्योंकि वायु ही अपने आप में भगवान शंकर है। अंतिम संहिता जो वायवी संहिता है, इसका मतलब क्या है, वायु ने ही आकर के देवताओं को सारा उपदेश दिया। शिव जी के रूप में वायु आए हैं, यहां से कथा शुरू होती है वायवी संहिता की। तो उस वायु को भी भगवान शंकर का ही एक रूप कहा गया है। कुछ भी ना हो तो वायु का ही भोग भगवान को लगा दे। अब वायु तो सब जगह है, कहीं ऐसी अप्राप्य वस्तु नहीं कि कहां से लाएंगे। बस अंत में एक बात कही, किंतु जो भक्ति युक्त चित्त से भगवान का भजन पूजन करता है उसे भगवान अवश्य मिलता है। शिव मंत्र के माध्यम से अंत में वो शिवलोक चला जाता है, उसकी मुक्ति
होती ही होती है, अवश्य होती है। तो जब इतना सरल साधन हमारे पास है तो क्यों भटक रहे हैं? उपनिषद जी आगे कहते हैं, ये अर्चन्ति महादेवम विज्ञायस्ते महेश्वरा ज्ञानेना आत्मसहायेना न अर्चितो भगवान शिवा, की जिन भी मनुष्यों के द्वारा संसार के समस्त देवी देवताओं की पूजा कर ली गई, परंतु भगवान शिव का पूजन कभी एक बार भी नहीं गया, उनकी सारी पूजा निरर्थक है। क्योंकि शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो शिवलिंग की पूजा में सारे सर्व देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। बोले जिन्होंने जीवित रह करके यदि शिव पूजन नहीं किया तो उस प्राणी को इस दुख रूपी संसार से निरंतर भटकना ही पड़ता है, कहीं जा नहीं सकता, वो निरंतर भटकता ही रहेगा। ये जन्म, अगला जन्म, उसका अगला जन्म, वो निरंतर यहाँ पर भटकाव ही महसूस करेगा जब तक वो शिव पूजन नहीं कर लेता है। और एक बार भी यदि शिव जी का पूजन कर लिया तो उसका कल्याण हो गया, केवल एक बार करने से। फिर कहा, जो उत्तम से उत्तम भोग राज्य स्वर्ग का सुख चाहते हैं तो उनको हर काल में भगवान शंकर की पूजा करने को तत्पर रहना चाहिए। और अंत में हम श्रवण कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आधा घंटा मेरे पास है, आधे घंटे में आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कराता हूं। संक्षेप में चलेंगे, लेकिन 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और फिर अंतिम 2-4 श्लोक शिव पुराण के पढ़ के हम विराम लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया चंद्रमा के साथ। अब चंद्रमा का स्वभाव कि उनमें से एक जो उसकी रोहिणी नाम की पत्नी है उसके साथ ज्यादा प्रेम करता है। अब उस रोहिणी नाम की पत्नी के साथ ज्यादा प्रेम जब वो करने लगा तो बाकी 26 कन्याओं ने जाकर के पिता से शिकायत की। पिता ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया कि पत्नियां तो तेरी सभी हैं, सभी से समान रूप से प्रेम कर। लेकिन कुछ दिनों के लिए मानते हैं, फिर वो रोहिणी के पास जाकर के उन्हीं से अधिक प्रेम करते हैं। तो अंत में पिता दक्ष ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? तुम्हें कोढ़ हो जाए, क्षयी हो जाओ, तुम घटने लगो। और उसका नतीजा ये हुआ कि चंद्रमा घटने और बढ़ने लगा। अब जब कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ऐसा होते होते अंत में दक्ष प्रजापति के हिसाब से पूरी तरह से क्षय रोग को ग्रसित हो गया। मतलब घटता चला गया, गलने लगे, शरीर के अंग गिरने लगे। तब चंद्रदेव ने प्रवास क्षेत्र में जाकर के ब्रह्मा जी की शरण लेने के पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पे भगवान शंकर की आराधना की। प्रवास क्षेत्र कहाँ है? प्रयागराज के आगे उसको प्रवास क्षेत्र कहा गया है, जहां से शिव पुराण की कथा का आरंभ होता है। शिव पुराण की कथा भी यहीं से शुरू हुई। आज की तारीख में जिसे हम प्रयागराज कह रहे हैं उसमें लिखा, आपने सुना होगा जो मातंग की कथा है, मातंग की कथा में आता है प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में वो ब्राह्मण रहता है, ज्ञान से दुर्बल। तो प्रतिष्ठानपुर को ही प्रयागराज कहा गया है, जिसको झूसी प्रयाग भी कहते हैं आज की तारीख में, और वो प्रवास क्षेत्र है। वहां पर जाकर के चंद्रमा ने भगवान शंकर की आराधना की, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने क्षय के नाश होने का श्राप दिया, लेकिन कहा एक पक्ष में तुम बढ़ोगे और एक पक्ष में घटोगे। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटता चला जाता है, अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, और अगले दिन प्रतिपदा से फिर धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णिमा को पूरा निकल आता है। ये भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और उसका फिर वो क्षय रोग समाप्त हो गया। आज की तारीख में ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, जहां पर चंद्रदेव ने भगवान शंकर को मनाया। सोमनाथ महादेव की। दूसरा आता है कार्तिकेय भगवान का मल्लिकार्जुन। ये हमने कार्तिक भगवान की जब कथा सुनी उसमें श्रवण कर ही लिया, जहां पर भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में जाकर के निवास करते हैं। और आज अगर हम देखें तो मद्रास के कृष्णा जिले के नदी के तट पर है श्री शैल मल्लिकार्जुनम, और कुछ हम मानते हैं बिल्कुल दक्षिण भारत में कर्नाटक के पास में माना जाता है। कथा के हिसाब से अगर हम शिव पुराण की बात करें तो लिखा है शैल पर्वत पे, दक्षिण का कैलाश भी उसे कहते हैं, वहां पर यह है जहां पर शंकर भगवान अमावस्या के दिन और पार्वती माता पूर्णिमा के दिन उनसे मिलने जाती है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग।
बोले मल्लिकार्जुन महादेव की जय। तीसरा है तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल। अवंतिका नगरी में एक वेद पाठी ब्राह्मण है जिसके 4 पुत्र हैं, जिनके नाम बताए गए हैं देवप्रिय, सुमेधा, सुकृत और सुब्रत। दूसरा नाम के दैत्यों के राजा ने उनकी नगरी को घेर लिया। ब्राह्मणों ने शिव जी की शरण पाई और पार्थिव लिंग बना करके उनका पूजन करने लगे। अब दूसरा दैत्य ने जब इन पर आक्रमण किया तो ये सारे के सारे भगवान के ध्यान में पूजा में मग्न थे। इनको पता नहीं चला कि राक्षस का आक्रमण हो गया। और जब भगवान शंकर ने ये देखा कि मेरी पूजा करते हुए ब्राह्मणों के ऊपर ये राक्षस दूषण हमला करने वाला है, तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के सारे राक्षसों को उस दूषण से समाप्त कर दिया। उस पार्थिव लिंग के स्थान पे गड्ढा हुआ जहां पर कि वो ब्राह्मण पूजन कर रहे थे और वहीं पर भगवान भीतर से प्रकट हुए और महाकाल शिव के रूप में प्रकट होकर दैत्यों का नाश किया। इसलिए वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। बोले महाकाल भगवान की जय। वर्तमान में उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पे मालवा प्रदेश में है। चौथा ज्योतिर्लिंग बताया ओंकारेश्वर, गोकर्ण तीर्थ पर। नारद जी ने बड़ा कठिन तप किया और उस तपस्या के प्रभाव स्वरूप जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो विंध्य पर्वत पे जाकर के उन्होंने फिर से तपस्या की। अब विंध्य पर्वत को गर्व हो गया कि नारद जी आए हैं और मेरे ऊपर बैठ करके फिर भगवान की तपस्या आराधना करें, क्योंकि पूर्व काल में की गई तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मेरा जो क्षेत्र है इसका अधिक महत्व है। और जब उसको अहंकार हो गया तो नारद जी के सामने प्रकट हुआ और प्रकट होकर के अहंकार युक्त वाणी बोलता है। नारद जी ने उससे कहा कि देखो तुमसे बड़ा जो है ना सुमेरु पर्वत है, तुम इतने बड़े नहीं हो। तब दुखी हुआ वो और दुखी होकर के उसने भगवान का एक पार्थिव लिंग बनाया जिसका नाम ओंकारेश्वर बताया है। उस ओंकारेश्वर नामक पार्थिव लिंग की पूजा वो करता है। भगवान शंकर के प्रकट होने पर भगवान से वहीं पे निवास करने की उसने प्रार्थना की। भगवान विंध्य पर्वत के कहने पर उसी शिवलिंग के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और वो ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय। ये भी मालवा प्रांत के नर्मदा नदी के तट पर ही है और इसके पास में एक और शिवलिंग है जिसका नाम है ममलेश्वर, या कुछ लोग उसे अमलेश्वर भी कहते हैं, पर शास्त्र कहता है ममलेश्वर। अपभ्रंश होता है ना नाम का, ममलेश्वर से अमलेश्वरा, आजकल कुछ लोग उसे कहते हैं अमरेश्वर। जैसे हमारे निकट में दूधेश्वर महादेव का नाम बाद में हो गया टपकेश्वर। अगर आप ऊपर की ओर चलो तो मसूरी से आगे, धनौल्टी से आगे जाते हैं तो सुरकंडा माता का मंदिर है, तो नाम सुरकंडा थोड़ी है उनका नाम है सुरकंठा। कंठ से संबंध है उनका। माना जाता है जब भगवती सती के शरीर के अंग भंग हुए तो ये कंठ वाला हिस्सा वहां गिरा, और एक कंठ वाला हिस्सा गिरने के कारण जिस व्यक्ति की आवाज में कुछ दिक्कत हो, कोई तोतला बोलता हो अथवा बिल्कुल जन्म से ही आवाज ना के बराबर हो, वहां जाकर के तपस्या कर ले, 3 दिन 3 रात एक मंत्र जप ले तो आवाज आ जाती है। यहां तक आ गया 3 दिन 3 रात लगातार वहां पर निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना निद्रा के कोई एक मंत्र है उस मंत्र का जाप करे तो उसकी आवाज जो है ना बिल्कुल लता मंगेशकर जैसे सुरीली हो सकती है। मंत्र भी है उसका, बताऊंगा। सब चलो पर नींद कौन पकड़ के रखेगा 3 दिन 3 रात। उसका मंत्र है, उनको वाक देवी भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है वाक देवी के रूप में। तो ये जो कंठ वाला भाग है वो वहां पर गिरा। अब नाम है सुरकंठा, अपभ्रंश होते होते वहां सुरकंडा, अब आजकल कई लोग कहते हैं सरकुंडा। तो ऐसे ये ममलेश्वर का अमलेश्वर फिर हो गया अमलेश्वर। जैसे दूधेश्वर का तपेश्वर, दूधेश्वर फिर टपकेश्वर हो गया। तो ऐसे नाम बदल जाते हैं। देहरादून के नाम की अगर आप बात करो, किसी जमाने में जब द्रोणाचार्य ने तपस्या की तो नाम था द्रोणपुरी, द्रोण नगरी इसको कहते हैं। उससे पहले त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी ने तपस्या की तो नाम था लक्ष्मण नगर, देहरादून का पुराना नाम लक्ष्मण नगर।
जैसे हरिद्वार का पुराना नाम है मायापुरी। शास्त्रों में जहां कहीं भी पुराण में आप पढ़ो मायापुरी तो समझ लो हरिद्वार। उसके पश्चात पांचवां ज्योतिर्लिंग बताया केदारेश्वर। केदारनाथ भगवान नर नारायण ने वहां पर तपस्या की और बद्रिकाश्रम में आकर के जब वो दोनों वहां पे तपस्या करते हैं तो भगवान शंकर उनके पार्थिव लिंग पूजन से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। दोनों ने उनसे कहा कि आप यहीं पर निवास करो। भगवान उसी शिवलिंग के अंदर समाहित हो गए। ये संक्षेप की कथा। बाकी दूसरी कथा आपको पता है, ढूंढ प्रयाग के पास भगवान अपने आप को बचाते हुए बैल रूप में भागे और ढूंढ प्रयाग वाली जगह पर कहते हैं भगवान ऊपर से नदी में कूद गए। पीछे पीछे वो भस्मासुर नाम का राक्षस, और कहीं पर राक्षस का नाम कुछ और दिया है, वो भी कूदा उनके पीछे। लेकिन भगवान ने जब देखा कि ये पीछा नहीं छोड़ रहा है तो जैसे ही नदी के भीतर गए वो वहां नदी में गए ढूंढ प्रयाग में, निकले जाकर के सीधे केदारनाथ। और केदारनाथ में जब निकले तो देखा पीछे पीछे वो फिर आ रहा है। तो भगवान ने वापस केदारनाथ में भीतर की ओर पृथ्वी में गमन किया, लेकिन उसने पीछे का भाग पकड़ लिया राक्षस ने। और जैसे ही उसने पीछे का भाग पकड़ा वो पीछे का भाग वहीं पर स्थित हो गया और दूसरा भाग जाके निकला पशुपतिनाथ के पास दूसरी जगह है। पशुपतिनाथ वाला शिवलिंग नहीं है, वो पशुपतिनाथ के बगल में दूसरा है। और हम मानते हैं पशुपतिनाथ वाला जो भाग है मुंड भाग वो है, वो नहीं, उसके पास में दूसरी जगह पे यहां से निकला हुआ दूसरा भाग। तो कुल मिला के पशुपतिनाथ में निकला, समझो आप, उन्हीं के पास ही में है। तो नाम पड़ा केदारेश्वर। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है करकटी। अब देखो दैत्य जैसे होते हैं ना, उनकी पत्नियों के नाम भी लगभग वैसे ही होते हैं। रावण की पत्नी केकसी, तो कुंभकर्ण की पत्नी करकटी। तो कुंभकर्ण की पत्नी जो करकटी है, उन दोनों से उत्पन्न एक भीम नाम का बड़ा पराक्रमी राक्षस हुआ। अच्छा, भीम से मुझे याद आया, भीम की पत्नी का नाम क्या है? हाँ? हिडिंबा। क्यों? हिडिंबा नहीं उसकी पत्नी का नाम, कुछ और है। मैं नाम भूल रहा हूं लेकिन नाम कुछ और है। हिडिंबा उसको केवल इसलिए कहा गया क्योंकि वो उसके भाई का नाम है हिडिंब। उसके भाई का नाम है हिडिंब। हिडिंब नाम के भाई की बहन होने के कारण उसको हिडिंबा नाम से पुकारते थे। हिडिंब की बहन हिडिंबा। उसका नाम कुछ और दिया है महाभारत में, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन महाभारत में उनका नाम कुछ और बताया है। और उसने, अगर हम देवी भागवती महाभारत का वो पढ़ते हैं हिस्सा, तो वहां पर उसने कहा है मैं भगवान की अनन्य भक्त, और उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन है। वो राक्षसी नहीं है ना, उसका स्वरूप राक्षसी वाला। अब टीवी में तो पिक्चरों में कुछ भी दिखाओ, पुत्र बड़े शरीर का दिखाना है, भीम का पुत्र है, घटोत्कच और बड़ा दिखाना है, भीम से भी बड़ा। तो माँ को बड़ा दिखाएंगे, पिता छोटा, कम से कम माँ बड़ी होगी तब तो बेटा बड़ा होगा। तो हिडिंबा को राक्षसों की तरह दिखा दिया, पर है नहीं वो। महाभारत के उसमें लिखा बहुत सुंदर नारी और भगवान की निरंतर पूजा करने में तत्पर रहने वाली। भाई का नाम हिडिंब है, इसलिए नाम पड़ गया हिडिंबा। तो यहाँ पर जो करकटी और कुंभकर्ण का पुत्र है भीम, बड़ा पराक्रमी राक्षस हुआ और उसने भगवान विष्णु का कट्टर विरोधीपन अपने भीतर जागृत रखा। ज्यादातर राक्षस भगवान विष्णु के विरोधी रहे। भगवान शंकर की आराधना करने वाले राक्षस है, ब्रह्मा जी की आराधना करने वाले राक्षस है, लेकिन ऐसा बहुत कम या एक आध जगह ही मिलता है कि किसी राक्षस ने विष्णु भगवान की तपस्या की। बहुत कम, एक दो कथाएं मिलती है बस। अब ये भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी कठिन तपस्या करने लगा। जब तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा जब इसको वरदान दे दिए गए, तो वरदान लेके पृथ्वी को अपने अधीन करने के लिए भूमि पे आ गया। यहां पर आया भीम राक्षस ने सुदक्षिण पर आक्रमण किया, जो कि भगवान के कामरूप की पूजा किया करता है। भगवान शंकर के कामरूपेश्वर नाम से पूजा करता है ये सुदक्षिण नाम का राजा। इस पर इसने आक्रमण किया और सुदक्षिण ने भगवान शंकर के जो आराधना पार्थिव बना करके कर रहा है, उसको मारने के लिए इस राक्षस ने तलवार निकाली। और तलवार निकाल करके जैसे ही प्रहार करना चाहा, कहते हैं तलवार शिवलिंग के पास तक पहुंची भी नहीं थी कि शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के केवल अपनी हुंकार मात्र से उन्होंने इस राक्षस का अंत कर दिया। और नाम पड़ा भीमा शंकर, क्योंकि भीम नाम के
राक्षस के द्वारा प्रहार करते समय भगवान प्रकट हुए, उसी के नाम से नाम पड़ गया भीमाशंकर। तो बोले भीमाशंकर महादेव की जय। मुंबई से पूर्व दिशा की ओर और पूना से उत्तर में भीमा नदी के किनारे पे सह्य पर्वत पे यह असली ज्योतिर्लिंग हमें प्राप्त होता है। कुछ का मानना है कि आसाम में है, 2 जगह इसकी प्राप्ति हमें शास्त्रों में मिल जाती है। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग। विष्णु भगवान ने शंकर भगवान की काशी में कठिन तपस्या की, भगवान शंकर की आज्ञा से ही तप किया, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ भगवान विष्णु को। जब भगवान विष्णु को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और एक दिन वो ध्यान करने बैठे तो ध्यान नहीं लगा, तो जब ध्यान नहीं लगा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया, और जैसे ही सिर हिलाया तो उनके कानों से कुंडल नीचे गिर गया, और जहां पर गिरा उस जगह का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। और उस मणिकर्णिका जगह पर भगवान शिव ने अपना विश्वेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग उत्पन्न किया, जहां भगवान की मणि गिरी। तो मणिकर्णिका के घाट पे ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस क्षेत्र को भगवान ने फिर भगवान विष्णु के उस कर्ण फूल को गिरने के कारण पूरी पृथ्वी से अलग रखा है। कहते हैं जब सृष्टि का अंत होता है तो यही वो क्षेत्र जो भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर स्थापित रहता है। इसे काशी भी हम कहते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। उसके बाद 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लेने के लिए भेजा। पूजा तप कर रहे हैं, जल लेने भेजा। वो शिष्य जब जल लेने गए तो वहां पर कुछ ऋषि पत्नियां जल लेने के लिए आई हैं। उन्होंने इनको वापस कर दिया, बोले पहले हम भर ले बाद में आने। अब ये बच्चे वापस गए। वापस जाकर के उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी से सारी बात कही। तो गौतम ऋषि की पत्नी जाकर के जल लेकर के आती हैं, और जब जल लेकर के वापस आकर ऋषि को दे दिया तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने अपने पतियों के पास सब झूठ सच जाकर के कह दिया। जब झूठ सच जाकर के कहा, गौतम ऋषि को किसी प्रकार से हताहत करना चाहते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं, तो ऋषियों ने मिलकर के कुछ विचार किया और फिर गणपति की आराधना की, गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो गणेश जी से कहा कि किसी भी तरीके से उन गौतम ऋषि का तप भंग होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए किसी न किसी रूप में। अब भक्तों के द्वारा किए गए जब तप के पराधीन भगवान गणपति जिस समय गौतम स्नान में प्रातः काल जा रहे थे, उस समय उनके सम्मुख प्रकट हो गए एक दुबले पतले गाय के रूप में, और साथ में कृष्ण बालक भी है। अब बालक के रूप में तो गणपति स्वयं चल रहे हैं, और उस गाय का रूप भी भगवान ने अपने आप ही धारण कर लिया, 2 रूप बना दिए। और गाय जब बीच में रास्ते में आई तो एक छोटे से तिनके के द्वारा गौतम ऋषि के द्वारा उसको गाय को किनारे किया जाने लगा। मार्ग छोड़ मैं आगे जाऊं। पुराने जमाने में आज भी आप गांव में जाओ तो पगडंडी होती है, केवल एक आदमी जा सकता, दूसरा निकल भी नहीं सकता। तो ऐसे ही मार्ग में जब बीच में गौ माता को देखा तो गौतम ऋषि ने आगे जाने के लिए उनको किनारे के लिए छोटा सा तिनके जैसी कोई पतली सी लकड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उस गाय को हल्के से ऐसे किया, वो गाय तुरंत नीचे गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। केवल गणपति की लीला भक्तों के पराधीन होकर। अब इससे आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी भक्ति में सामर्थ्य हो तो भगवान से कुछ भी करा सकती है। जो भगवान ना चाहे वो भी करने को तैयार हो जाते हैं, केवल भक्तों के पराधीन होकर। परंतु हमारी श्रद्धा में भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता होनी चाहिए कि भगवान करें। पहले हम खुद करेंगे तब तो भगवान करेंगे। और गणपति के द्वारा जब ये लीला रची गई तो सभी ऋषियों ने एकदम से वहां पर आकर के कह दिया कि इनके द्वारा गाय की हत्या हो गई, इनको यहाँ से दूर भेज दो, निकाल दो। और गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को दूर जंगल में भेज दिया गया। अब यहाँ तो पास में जल का स्रोत है, वहां जल का कोई स्रोत नहीं। जब वहां जल का कोई स्रोत नहीं हुआ तो एक दिन गौतम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उनकी पत्नी को आभास हुआ कि कुछ ही देर में मेरे पति की तपस्या पूर्ण होने वाली है, ये उठेंगे तो पीने के लिए जल मांगेंगे, स्नान के लिए जल मांगेंगे, मैं जल कहां से लाऊंगी। तो उसने भगवान को याद किया, और भगवान को याद करते ही भगवान का पार्थिव लिंग बना करके उसकी पूजा करते, और पूजा करने के प्रभाव स्वरूप उनके ऐसा करने से वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हो गए, और साथ ही साथ माँ गंगा का भी वहां पर प्राकट्य हुआ। तो गौतम जी की ने उस गंगा जी के सहित महादेव जी से वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की, और महादेव फिर वहीं पर स्थापित हो गए। गंगा जी को उस जगह पर गौतमी कहा गया, गौतमी नाम से उनकी
पूजा होती है, वहां पर स्नान करके फिर भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट ये जगह स्थापित है। 12वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। हाँ, 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसे। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है वो है वैद्यनाथ। कहते रावण ने कैलाश पर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर से उसने अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। भगवान शंकर ने जब आनाकानी की तो कहते हैं इसने फिर भगवान की आराधना की अपने विशेष रूप के शब्दों में, जिसको हम तांडव स्तोत्र के रूप में जानते हैं। और जब इसने भगवान शंकर की आराधना की तो भगवान शंकर इसके उस आराधन से प्रसन्न हुए और इसको मनचाहा वरदान दिया। लेकिन साथ में कहते हैं जहां कहीं पर भी मेरा ये स्वरूप रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। क्योंकि देवताओं का मंतव्य है कि भगवान को इसके साथ नहीं जाना चाहिए, कि भगवान का शिवलिंग अगर वहां जाकर स्थापित हो गया तो फिर ये तो किसी से हारेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं इसके साथ चले जाएंगे। तो देवताओं के आराधन पर, देवताओं की मनसा को मानते हुए भगवान ने ये शर्त साथ में रख दी कि जहां कहीं पे रख देगा ये वहीं रह जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगा। अब रावण उस भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर के चला और भगवान ने अपनी माया रची। गणेश जी को आदेश दिया कि मार्ग में जाओ, कोई लीला रचो। गणपति ने जाकर के लीला रची, ग्वाले का रूप धारण किया। कुछ गाय इधर उधर चल रही हैं और पास में गणपति एक ग्वाले के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। माया से भगवान ने लीला रची तो अचानक लघु शंका का अंदेशा रावण को होने लगा। लेकिन मन में किसी तरह से साहस बटोर करके फिर कुछ आगे बढ़ता है कि अगर मैं लघु शंका हेतु जाऊंगा तो मुझे भगवान का शिवलिंग नीचे रखना पड़ेगा, और अगर इसे नीचे रखूंगा तो वापस नहीं उठेगा। फिर दिखाई दिए ग्वाले वेश में गणपति। तो उनसे कहा कि जब तक मैं अपनी लघु शंका से निवृत्ति होकर के आता हूं तब तक तुम इसको पकड़ो, लेकिन नीचे मत रखना। ग्वाले ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे दे दो, मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। और ये लघु शंका हेतु क्या गणपति उसको नीचे रख करके वहां से अंदर ध्यान हो गए। अब रावण वापस आया कुछ देर बाद तो आसपास देखा बालक दिखा नहीं। फिर नजर पड़ी शिवलिंग के ऊपर जो कि नीचे स्थापित हो गया। रावण ने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन वो शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, और फिर वो उसी जगह पर स्थापित हो गया। इसको कहा गया है वैद्यनाथ। बोले वैद्यनाथ महादेव की। कहते हैं इस जगह पर जब माता के अंगों के टुकड़े हुए तो सती माता का हृदय गिरा है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा बलशाली ज्योतिर्लिंग माना गया, क्योंकि भगवती सती का हृदय इस स्थान पर है। उसके बाद 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में कथा आती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। समुद्र तट पर वन में दारुक नाम का एक राक्षस है, जिसकी पत्नी दारुका। ये दोनों वहां पर रहते हैं। नौका में जा रहे मनुष्यों का धन इत्यादि ये हरण करते हैं जो समुद्र में इधर उधर गिर जाते हैं। एक दिन सुप्रिय नाम का वैश्य, जो उस दल का मुखिया है, जो उस नाव में जा रहे हैं, ये भगवान शंकर का परम भक्त है, और इसके देखा देखी इसके दल के सभी लोग भगवान शंकर का पूजन आराधन करते हैं। जैसे ये उधर से निकले तो दारुक अपने गणों के साथ, जो उसके और सेवक हैं, उन सबके साथ फिर हमला करता है। लेकिन जब इसने भगवान की पूजा करते हुए सुप्रिय नाम के वैश्य को देखा, दारुक ने अन्यों को आज्ञा दी तुम इनको मारो, अपने आप नहीं गया पास। और जब उसने आज्ञा दी तो सभी जान बचा करके भागे वहां से, भाई नौका छोड़ के भागे। सुप्रिय नाम का वैश्य भी वहां से भागा, लेकिन दारुक के राक्षसों के द्वारा सब पकड़ लिए गए और पकड़ करके इनको जंगल में ले जाया गया। अब जंगल में जब अपने स्थान पर ले गए तो सुप्रिय नाम का वैश्य वहां पर भी भगवान शंकर की आराधना पूजा करने लगता है। इसने पूछा तुम जिसका नाम ले रहे हो क्या वो तुम्हें बचाने आएंगे? तो सुप्रिय वैश्य कहता है बिल्कुल आएंगे, हमारे को अपने इष्ट पे पूरा भरोसा है। और फिर सुप्रिय नाम का वैश्य यहाँ पर भगवान के पूजन को करता है, भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं दारुक को जब भगवान मारने लगे तो दारुका जो इसकी पत्नी है उसने भगवान की आराधना की और साथ ही साथ भगवती पार्वती का ध्यान किया। जब भगवती पार्वती का ध्यान उसने किया तो पार्वती जी के द्वारा प्रकट होकर के भगवान शंकर से कहा गया ये मेरी भक्तन है, आप इनके ऊपर इस प्रकार से प्रहार ना करें, इनको क्षमादान दें।
भगवान पार्वती जी के कहने पर क्षमादान देते हैं, फिर उसी स्थान पर दारुका नाम की उस राक्षसी के कहने पर स्थित हो गए। नाम पड़ा नागेश्वर। बोले नागेश्वर महादेव की। ये बड़ौदा राज्य में गोमती नदी के तट पर है, 12-13 किलोमीटर की दूरी पे। और कुछ लोग उत्तराखंड में जागेश्वर नाम का धाम है, उस जागेश्वर को भी नागेश्वर कहते हैं। ये अल्मोड़ा से लगभग 17 मील उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। उसको भी नागेश्वर भी कहते हैं, जागेश्वर भी कहते हैं। और फिर रामेश्वरम की कथा आती है, जो हमने रामचरित जब सुना उसमें श्रवण कर ली। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया, और जब लंका पर आक्रमण किया तो समुद्र के पास, समुद्र के ऊपर जब पुल बनाने लगे तो उससे पूर्व उन्होंने अपने इष्ट का ध्यान किया, पूजन किया, आराधन किया, शिवलिंग की स्थापना की। और जब शिवलिंग की स्थापना की तो शिवलिंग का स्थापन करने के पश्चात नाम दिया रामेश्वरम, कि जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर। और जब भगवान राम पूजा पूरी कर लेते तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हुए, बोले आपने ये नाम तो दिया रामेश्वर, इसका मतलब आप लगा रहे हो कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर, पर मैं कहता हूं जो राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। ऐसे रामेश्वर के दो अर्थ मिलते हैं, रामा ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा और रामस्य ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, कि जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर और राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर। उस रामेश्वर के दो अर्थ निकलते हैं। बोले रामेश्वर महादेव की। तमिलनाडु में रामगढ़ जिले में स्थित है। और अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग। देव नामक पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसकी प्रथम पत्नी सुदेहा, जिसकी कोई संतान नहीं हुई, तो अन्य ऋषियों के कहने पर देव नाम के ब्राह्मण ने दूसरा विवाह किया। घुश्मा से विवाह हुआ, उसके एक संतान हुई। और जब उसके एक संतान हुई तो पहली वाली जो पत्नी है सुदेहा, वो उस बात से सौतिया दाह से ग्रसित हो गई कि मेरी संतान नहीं, इसकी हो गई, और उसने उसके बालक को मार दिया। कहते हैं जब मार दिया तो मारने के पश्चात इधर घुश्मा भगवान शंकर की पूजा कर रही है। शंकर भगवान की पूजा करके पार्थिव लिंग बना करके जब पूजन समाप्त हो, उस लिंग को लेकर के जब नदी में डालने प्रवाहित करने जाती है, तो जैसे ही उसने शिवलिंग को नदी में प्रवाहित किया, नदी के भीतर से दो हाथ निकले जो बालक वापस जीवित करके उसे प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान की उस पूजा के प्रभाव स्वरूप उसका बालक पुनः जीवित हो गया। सुदेहा को पुनः संतान मिले, ऐसा वचन उसने भगवान से मांगा। किसने? घुश्मा ने। क्योंकि घुश्मा की उस पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा मेरी जो सौतन है जिसके संतान नहीं है, आप देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि उसे भी संतान की प्राप्ति हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि अपनी उस सौतन से जिसने कि तुम्हारे पुत्र को मार दिया, उसके लिए भी तुम अच्छी कामना करते हो, इसलिए मैं सदैव यहीं पर रहूंगा। और वहीं पर भगवान रहने लगे। नाम पड़ा घुश्मेश्वर। बोले घुश्मेश्वर महादेव की। दौलताबाद से लगभग 12 किलोमीटर दूर बेरुल गांव के पास से स्थापित है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में प्राप्त होती है। ठीक 4:45 बज रहे थे। अब अंतिम 2-4 श्लोकों का हम ध्यान करते हुए शिव पुराण को विसर्जन देते हैं, विराम की ओर ले जाएंगे। केवल अंतिम 2-4 श्लोक जिनमें बताया गया है कि इस शिव पुराण को सुनने से क्या होता है। व्यास जी कहते हैं एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हितम मादरात् पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव हि। हे सौनकादि ऋषिगणों, इस हितकारी शिव पुराण को आदर पूर्वक जो कोई भी मनुष्य प्रयत्न पूर्वक या तो पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, इसे नास्तिक पढ़े, श्रद्धाहीन पढ़े, शिवद्रोही पढ़े, पाखंडी पढ़े अथवा सुने, कोई भी क्यों ना हो, उन सभी को शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब उनके कानों में जाता है। ऐसे शिव पुराण की महिमा बताई गई है। इस शिव पुराण को एक बार सुनने से पाप नष्ट होते हैं। अभक्त भी शिव की प्राप्ति करके निरंतर समृद्धि का भागी हो जाता है। पुनः 2 बार सुनने से सद्भक्त, 3 बार सुनने से मुक्ति मिलती है। और इसलिए इसको बार-बार सुनना चाहिए। और उत्तम फल की इच्छा तो बोले कम से कम 5 बार सुनना चाहिए। और हम तो न जाने कितने सालों से सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से लगभग 2005 या 6 से लगाकर चल रहा है। लगभग 4-5 में शुरू हुआ होगा मेरे हिसाब से, या और पहले भी हो सकता है शायद। नहीं, 2002 के आसपास
जहां तक मेरा अंदाजा 2 या 3 में चालू हुआ था, 2 या 3 में। उस समय जोशी जी आते थे, तब शुरुआत वहां से हुई थी, 2002 अथवा 3 की बात। तब से हम निरंतर सुन रहे। बीच में जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तो बात दूसरी रही, 2-3 साल, अन्यथा निरंतर हर साल हो ही रहा है। भगवान की, शंकर की ऐसी कृपा है कि यहाँ लिखा 5 बार सुनने से ऐसा होता है। हम तो 5 नहीं, पिछले 15 साल से सुन रहे थे। तो भगवान की हम सब पर महती कृपा है, इसीलिए हम हर वर्ष सुनते हैं कुछ ना कुछ नया। अवश्य मैं समझता हूँ पिछले 10 दिन में कुछ तो नया मिला होगा अवश्य। और लिखा है कि जो व्यक्ति पूर्व काल में कहते हैं राजा, ब्राह्मण, वैश्यगण, इन्होंने इसको 7 बार सुना, तो 7 बार सुनने से वो भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन स्थिति केवल यह है कि ध्यान पूर्वक किसने सुना, उस पर मनन चिंतन किसने किया, इस पे निर्भर करता है। जिसकी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, फिर गुणन करें। जिन्होंने इस प्रकार से पूर्व काल में किया, उनको केवल 7 बार सुनने में भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त हो गए। और अंत में कहा, एतस्य पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा सगणम सस्ता सांबा सम करोतु सशंकरः। हे भगवान शंकर, इस पुराण के वक्ता को, श्रोता को गणों के साथ, कार्तिकेय आदि पुत्रों के सहित, भगवान गणपति के सहित श्री सांब सदाशिव सबका कल्याण करें। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, सभी भक्तों की। ऐसे शिव पुराण की कथा को हम भगवान शंकर के चरणों में निवेदित करते हैं। एक छोटी सी नमः शिवाय मंत्र जप के पश्चात फिर हम जो हमारा कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम जो बच्चे हैं, जब तक हम नमः शिवाय मंत्र का जप करें उतनी देर में मैं कहूंगा जो भी लोग अपने अपने बच्चों को इस उद्देश्य से लाए हो वो सब इस तरफ आ जाए। हरे 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 महादेव बोले नाम, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव बोले नाम, हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव बोले नाम, हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव बोले नाम, हरे 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 महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शंकर भगवान की जय। देखते हैं
देखिए, मैंने कल भी कहा था और एक दिन पहले भी ये बात कही थी कि जब श्लोक बोला जाएगा तो कम से कम 5 श्लोक बोलने हैं, और जो 4 बोलेगा, 3 बोलेगा, 2 बोलेगा या 1 बोलेगा तो फिर कोई पारितोषिक नहीं है। पारितोषिक तभी है जब 5 पूरे बोलेगा। पहली बात 5 पूरे, ठीक है। और शुद्ध बोलने हैं, अशुद्ध भी नहीं। और मंत्र बोलने हैं। हाँ, श्लोक नहीं, मंत्र। मंत्र बोलने हैं। प्लीज आप माइंड मत करना, पहले से ही पंडित जी ने बता दिया है। पूरा मंत्र बोलना है, अशुद्ध नहीं बोलना है। और जो कॉमन मंत्र से बताते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः और त्र्यंबकम, ये बोलेंगे तो आपको नहीं कर्पूर गौरव हो गया, मेव माता है और गायत्री मंत्र है, ये नहीं बोलना। गाँव में कि आते रहते सबसे बड़ा गाँव में ये कुछ पंकु हाँ, नहीं बाद में करूँगा, पहले ये कर ले आप, उसके बाद बोलूँगा। तो चलो आरंभ करते हैं। माइक के लिए सबसे छोटे बच्चे से आरंभ करते हैं। आप बोलेंगे क्या? देर कोई नहीं लगाएगा, एकदम नहीं तो- फटाफट करना है, समय लग जाएगा फिर बेटे, जल्दी नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कौन आएगा? हम बोल रहे हैं पहले।